नमस्कार, बाहर और राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा इस वक्त जाल में है। चलिए सीधे रुख करते हैं जाल का, जहां पर जनसभा को संबोधित कर रही हैं वसुंधरा राजे। इस चुनरी की कसम खा के कहती हूँ कि जहां जहां मेरे को चुनरी पहना के आप लोगों ने सहलाया है, सिर के ऊपर हाथ रख के प्यार किया है, मैंने हमेशा यही कहा कि जिस तरीके से इस परिवार ने आगे लिया है, उस तरीके से अगर पूरे राजस्थान के अंदर सब जात पात को अलग करके, सब मजहब को एक साथ लेके एक परिवार के रूप में हम पूरे राजस्थान को जोड़ दें, तो राजस्थान का विकास आज जो 55 साल में नहीं हुआ है, वो 5 साल के अंदर पूरा होके रहेगा। इसमें पूरा विश्वास आप करके चलिए। अभाव हमारा सिर्फ इतना ही है, प्यार का। एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते। हम अलग अलग जात के हैं, अलग अलग मजहब के हैं, हमको अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे से लड़ें, और कांग्रेस को अच्छा लगता है कि हम उनको लड़ाएं। वो लड़ाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि एक का वोट हमको मिल जाए। आज 55 साल राज किया, तो उसका राज सिर्फ इतना ही है कि लोगों को झगड़ा कराओ, लोगों को अलग कराओ और उनके वोटों का फायदा लो। ये 55 साल से कांग्रेस करती हुई आ रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी की नई नीति है, राजस्थान को आगे बढ़ाओ, एक नया राजस्थान बनाओ और पूरे राजस्थान के सब 36 के 36 गांव और सब मजहब को प्यार से लेके चलो, तभी ये काम हमारा पूरा हो सकता है। ये आप सबको विश्वास दिलाने में यह आएगी। सबसे पहले मैं 3-4 बातों को उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं और मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप लोगों को इतनी देर तक मैंने बिठाए रखा, परंतु रास्ते भर लोगों ने प्यार दिया और मैं तो क्या है, प्यार की कायल हूँ। प्यार कोई देता है तो वहीं के वहीं लटक जाती हूँ। और इतने सारे लोग थे रास्ते में, प्यार दे रहे थे, साथ चल रहे थे, मैं तो उनकी कायल हो गई और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में लेट आई। और आपने अब प्यार दे दिया तो मैं अगले में लेट जाऊंगी, ये आपको सबको कहना चाहती हूँ। 4 बातें हैं। सबसे पहले किसान आयोग। अपनी सरकार जब बनी थी तो मैंने सब लोगों को ये कह दिया था कि ये जरूरी है कि किसानों के लिए कोई एक नई चीज अपने को करनी चाहिए। राजस्थान को विभाजन करके रख दिया है, किसान की तरफ बहुत कम लोग देखते हैं। ये जरूरी है कि जो जिसको अन्नदाता कहा जाता है, उसके हाथ और पैर भी मजबूत हम करें। तो हम लोगों ने ये तय किया, अप्रैल 2006 के अंदर पूरे किसान के जो विशेषज्ञ हैं देश के, उनको बुला के उनकी मीटिंग कराई। उनकी मीटिंग करा के उनसे ये कहा कि एक आयोग बनाइए, और एक आयोग बना के हम चाहेंगे कि जो सरकारी योजनाएं हम करते हैं, जो किसानों के लिए करते हैं, सोच के करते हैं, अगर वो सकारात्मक है या अगर वो नकारात्मक भी है, तो उनकी जो फीडबैक है वो सरकार के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे, घूम फिर के आराम से नहीं, ताकि किसानों का जो भी फायदा नुकसान हो वो हम जल्दी से उसको कर सके। हमने ये भी सोचा कि किसान संघ, किसान मोर्चे और भी जो किसान की जो माने बैठकें होती हैं, उनकी सब बातें डायरेक्ट सरकार को पहुंचे, कहीं घूम के उनको जाने की जरूरत न पड़े। उनके लिए भी एक आयोग, इस आयोग के द्वारा करने का हमने सोचा। और साथ साथ फसलों का बाजारू मूल्य जो है, जो नहीं मिलता है किसानों को, वो किस तरह से उनको दिया जाए, कैसा अच्छा बीज, कैसा पानी, कैसा पशुपालन, कैसा खाद उन तक पहुंचाया जाए, ये सब किसान आयोग के द्वारा हम करें, ये हमने सोचा था। फिर आज नई नई तकनीक निकलती है दुनिया के अंदर, वो नई तकनीक भी हम किसानों को कैसे पहुंचाएं, लंबा रास्ता को काट के किस तरीके से हम पहुंचाए जाए, तो ये किसान आयोग को हम लोगों ने खड़ा करने की कोशिश की। इसकी रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ हो गया। 28 मई 2012 को उन्होंने सरकार को अनुशंसा की, पर तब से लेके तो क्या मैं कह रही हूँ कि अभी 6 साल तक ये किसान आयोग खड़ा भी नहीं हुआ, इसका किसान आयोग के द्वारा कोई काम भी नहीं हुआ। और मैं समझती हूँ कि अगर ये किसान आयोग इस सरकार ने खड़ा कर दिया होता तो आज इतने सारे किसानों को उसका फायदा मिल जाता। ये जरूरी है कि वैसा किसान आयोग हमारा खड़ा हो जाए। इसके साथ साथ मैंने नागौर को उस चौक के अंदर वादा किया था कि मैं आपको पानी पर्याप्त और शुद्ध पिलाऊंगी। आपको याद है, मैं तो नई थी और मैं सोचा युवा की जब होती है ना कि हाँ कोई मांग रहा है कुछ, तो उसको मैं यस कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि हम कर सकेंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, हम इसको सब देख लेंगे। वहां से उतर के जब सरकार बनी, तब हम लोगों ने बहुत मशक्कत की और मशक्कत करके पैसों का इंतजाम किया, और पहला जो किश्त हमको मिला 761 करोड़ रुपया का, तो हमने इंदिरा गांधी नहर का पानी, वो भी हिमालय का पानी है, इंदिरा गांधी का पानी लेके और वहां डायरेक्ट ही आपके
नागौर तक पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार गई, उसके पहले हमने मीठा पानी नागौर को पिलाने का काम और अपना वादा पूरा करने का काम करके गए। मेरी आदत नहीं है, और मैं सबको कहती हूं, मेरी आदत नहीं है कि वोटों के पीछे मैं वादा करूं। मेरी आदत यह भी नहीं है कि मैं वोटों के नाम पे रेवड़ी बांटूं। जो भी करती हूं वो आपके विश्वास को लेके करूंगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप हम पे विश्वास करो और हम आपको झूठ बोले और बाद में आपको ये कहना का हो कि अरे वो तो राजनेता है, सब लोग एक सही हैं, सब लोग वैसे ही झूठ बोलते हैं, कोई कोई कुछ काम करता नहीं है, और काम करेगा तो यही सोच के करेगा कि हमको वोट मिलेंगे कि नहीं। मैंने आपको वादा किया था, और उसके सेकंड और थर्ड फेज के अंदर 1400 गांव को मैंने पानी पहुंचने की जरूरत थी। ये पानी पहुंच जाता तो आज इस 4.5 साल के अंदर लोग प्यासे इस नागौर जिले के अंदर नहीं होते। और मैं अभी आपको सबको कह रही हूं कि आने वाले समय के अंदर मीठा और पर्याप्त पानी माताएं बहनें आप तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करके देगी। ये मैं ऐसे वैसे बातें नहीं करती, इसलिए मैं कह रही हूं आपको। और आपको ये विश्वास करके जाना होगा कि जो जो काम हम लोगों ने बताए वो काम हम करके जाएंगे। नहीं तो मैं तो बहुत ही कंजूस हूं, मैं इस तरीके से वादा करना पसंद भी नहीं करती, परंतु मैं जब पूरा पक्का करके ठोक बजा के उसको देखने के बाद मैं जानती हूँ कि ये पानी आपको पहुंचा सकूंगी, और पर्याप्त साफ अच्छा पानी आप तक पहुंचाया जाएगा ताकि आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। अभी जो मैं देख रही हूँ यहाँ आपके क्षेत्र के अंदर मीठा पानी आता ही नहीं है, और गंदा पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, और कहीं कहीं फ्लोराइड का पानी है, और लोग उससे बहुत दुखी हैं। इसके बाद बिजली की समस्या। भाइयों, आप लोग सब यहाँ बैठे हो, मेरी सरकार के जाने से पहले बहुत मशक्कत करके वो भी मैंने तय किया कि एक घरेलू लाइन हम लोग सबके घरों में लाके रख देंगे महिलाओं के लिए। इस घरेलू लाइन से सिंगल फेज की आप वहां कूलर भी चला सकोगे, आपका फ्रिज भी चला सकोगे, ठंडक भी घर में पैदा कर सकोगे, और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों को पढ़ा भी सकोगे। बच्चे जो स्कूल जाके जो चिंता करते हैं उनको वो लाइट मिल जाएगी, वो अपने स्कूल से वापस आके घर में आके पढ़ाई कर सकते हैं। ये परिस्थिति हमने बनाई थी, और जाने से पहले मुझे मालूम है कि 18 और 20 घंटे तक लाइट लाने का काम चालू हो गया था। मैं मानती हूँ कि अगर सरकार रह जाती तो सिंगल फेज की ये लाइट सबके घर में 24 घंटे चलती, और सरकार आएगी तो ये 24 घंटे बिजली आप लोगों को घरेलू हम पहुंचा के छोड़ेंगे। आप उसकी भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है, ये होना भी चाहिए। अब देखो आप साइड में किसानों को 3 से 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ। अगर कहीं भी किसी गलती से ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो ट्रांसफार्मर 1-2 महीने के लिए वापस नहीं आता है, और वापस आता है तो जब आप रिश्वत देते हो, रिश्वत नहीं मिलती है तो ट्रांसफार्मर नहीं आता। और एक नई चीज है ये VCR का चक्कर, ये विजिलेंस कमेटी वाला। उन विजिलेंस कमेटी के द्वारा इतने पैसे उगाए जा रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि जो हमारा 200 का बिल है वो 2000 का हो जाता है, और जो 2000 का बिल है वो 20,000 का हो जाता है, और सब किसान उसी से दुखी हैं। क्या ये सही है जो मैं कह रही हूँ? इसमें कोई तथ्य है? इसमें तथ्य है। इसी तरीके से मैं इसलिए चल के पूछ के कर रही हूँ। ये आपका जो हाईवे है किशनगढ़ से हनुमानगढ़ का हाईवे, आप लोग सब कभी न कभी उस पर चले होंगे, चले हो ना? चले हो। ये 460 करोड़ की स्कीम थी, 460 किलोमीटर उसमें चलना होता है किशनगढ़ से हनुमानगढ़। हमने इस क्षेत्र के लिए 130 किलोमीटर और 125 या 124 करोड़ की लागत से वो रोड बनाया। अब बताओ भाइयों, कभी कभी उस रोड पे चलती हो तो हमारी याद आती है कि नहीं आती? आती है ना? आपने देख लिए, मैं अभी रोड से अंदर से गुजर के आ रही हूँ, माता बहने मेरा हाथ पकड़ के रथ से उतार के कह रही जरा अंदर चलो, जरा देखो तो सही क्या हालत है। मैं क्या बताऊं, मैं ये रोडों की हालत है। और कोई ने तो मजाक में ये कह दिया कि आगे आगे रोड बनता जाता है, पीछे पीछे से उगड़ता जाता है। ये भी आजकल ये रोड की मजा है। क्षेत्र के अंदर जहां भी देख लो आप, मैं 4 संभाग से होके आ रही हूँ, चारों संभाग में लोग रो के मेरे को यही बात कर रहे हैं कि भैया कुछ तो करो। मेरे हाथ में है नहीं, परंतु मैं देख के जा रही हूँ, और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सरकार अपनी आएगी तो उस समय के अंदर हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये फिर आपका स्कूलों की बात, आपके इस क्षेत्र के अंदर
700 ये समझो 2000 स्कूल सब मिला के करीबन 2000 स्कूल अपने टाइम के अंदर खुले थे, करीबन 5000 टीचरों को नौकरी मिली थी। और मैं देख रही हूं अभी कि समानीकरण के नाम पे 700 स्कूल बंद करा दिए गए हैं और ये कह दिया है कि अरे वो तो छोटे छोटे ढाणियों में। अब इस इलाके के अंदर ढाणियां बहुत हैं और वहां के लोग इतने दूर आ नहीं सकते हैं, तो हम लोगों ने समझ बूझ करके वो ढाणियों के अंदर स्कूल खोले थे, ये सोच करके कि 50 बच्चे 100 बच्चे वहां पढ़ेंगे, क्योंकि वो वहां से यहाँ तक नहीं आ सकते, इसलिए स्कूल खोला था। परंतु इनको क्या चिंता, इन्होंने तो कह दिया उनको बंद कर दो सब, वहां के बच्चों का क्या होता है वहां बाद में देखा जाएगा, इसीलिए उनको भी बंद कर दिया। पढ़ लिख के जब हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तब तो उनको रोजगार मिलेगी भैया। आप सब जानते हो कि अपने समय के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का हमने काम किया और अभी 5 साल के अंदर कितने बच्चों को नौकरी मिली वो आप अच्छी तरह से जानते हो। अब ये टेट का एग्जाम, ये क्या है, आप लोगों ने टेट का एग्जाम ये चालू कर दिया है। टेट के एग्जाम की वजह से हजारों की संख्या में बच्चे बैठ नहीं पा रहे और फिर आप कह रहे हो कि 10वीं का एग्जाम करा के हम वहां से करवा देंगे, तो वो जाके कोर्ट में अटक जाएंगे। तो मैंने सब चीज से आपने इस तरीके से सोच विचार करके रखा है कि कहीं ना कहीं ये रुक जाएगा और सरकार को ज्यादा मशक्कत भी करने की जरूरत नहीं होगी और ज्यादा पैसा देने की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए हमारे सब युवक कोर्ट में उलझे हुए बैठे हुए, सब कोर्ट में उलझे हुए बैठे हुए। सरकार आएगी, एक टेट हटेगा, इस टेट की कोई जरूरत नहीं थी तब और आगे भी हमको जरूरत नहीं है। ये विश्वास करके चलो, हमारे बच्चों को नौकरी देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे आगे रखने की बात है। और मैं माता बहने आप लोग सबको कह रही हूँ कि हमारे बच्चों को जिस तरीके से तब हमने 10 लाख लिए थे सरकारी और गैर सरकारी, इसी तरीके से हम आगे भी बच्चों की नौकरी को प्रायोरिटी पर रखने का काम हम लोग करने वाले हैं, ये आपको विश्वास में दिलाऊं। आज आप देख लीजिए, रोजगार दिया था नरेगा के नीचे, आप सब यहाँ बैठे हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो महानरेगा राजस्थान का पूरे देश के अंदर नंबर 1 था, याद है आपको, नंबर 1 का था। 26 लाख लोगों को नौकरी मिली और 26 लाख लोगों ने जो परिसंपत्ति बनाई, उस परिसंपत्ति की वजह से बीमारू प्रदेश राजस्थान आके उस गड्ढे से बाहर निकला। ये 26 लाख लोगों का काम था, उनका खून पसीना उन्होंने उसके अंदर डाला और हमने भी उनका संभाला। जो महिला निकल के आई 100 दिन करने के बाद उनको लुगड़ी मिली और जो हमारे लोग 100 मैंने जो काम करते थे उनको 100 रुपए का दिन का मिलता था। आज आप देख लीजिए 22 रुपए, 32 रुपए, 40 रुपए मुश्किल से, और कहीं कहीं मजाक में 1-1 रुपया जले पे नमक डालना, इसे मैं मजाक है, मैं समझ में नहीं आता। 13,000 करोड़ रुपए तो खा गए और क्या क्या नहीं खाया राजस्थान के अंदर, मुझे समझ में नहीं आता। इतना पैसा आ रहा है, इतना अथाह पैसा है। हमने तो जब हमारा बहुत माने कम पैसा था, आपको याद है उस समय बहुत बात चली थी कि हम तो खजाना खाली है, हम तो भीख का कटोरा लेके चल रहे हैं, हम तो राजस्थान के लिए भीख मांगने को भी तैयार हैं। अरे हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान के लिए किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। राजस्थान तो एक ऐसा प्रदेश है, स्वाभिमानी प्रदेश, और राजस्थान के लोग चाहते नहीं है कि कोई भी हमारे लिए जाके हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करे। हम भूखे सो जाएंगे परंतु हम अपने स्वाभिमान के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। तब भी नहीं खेलने दिया और आज भी नहीं, तब भी हमारे पास नहीं था, पर हम जानते हैं कि लाया और प्रदेश चलाया। अब ये स्थिति हो रही है। आज मैं सबको कहती हूं और आपको भी मालूम होना चाहिए कि विकास दर राजस्थान का सबसे नीचे है। अरे बिहार का विकास दर 16% हो गया है और राजस्थान का विकास दर 5%। कितनी शर्म की बात है। एक समय था जब इतिहास में लोग आते थे राजस्थान के इतिहास को सुनने और देखने के लिए, और अब राजस्थान की जब बात होती है, अरे वो राजस्थान जिसके जयपुर में माताओं बहनों की चैनें खींचती हैं, नंबर 1 है पूरे देश के अंदर माताओं की चैन खींचने के लिए। वाह क्या नाम है अपना। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, सड़क के ऊपर नहीं चल सकती। हमारी बेटी पिक्चर देखने के लिए कहीं चली जाती है तो जब तक वो 3 घंटे पूरे नहीं होते और वो घर नहीं वापस आ जाती तब तक दिल धड़कता रहता है कि मेरी बेटी वापस घर आएगी कि नहीं आएगी, कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए। आपको मालूम मूक बधिरों के साथ क्या हुआ? अरे सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, ऐसों को भी नहीं छोड़ा। उनके साथ अत्याचार करके जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है, मैं समझती हूँ कि हमारे प्रदेश का मुखिया हो, परिवार का मुखिया है,
वो परिवार का मुखिया जिसके अंदर हमारी महिला की, हमारी बहन की, हमारी बेटी की, हमारी बहू की इज्जत नहीं रख सकता, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये क्या परिवार, क्या परिवार। और मैं आपको ये पूछना चाहती हूं कि 152 टेप मिले थे, याद है आपको? एक टेप का तो आपने सबको सुना दिया, 152 टेप कहां चले गए, कहां चले गए? चुन चुन के मारने की कोशिश आपने की है, चुन चुन के। यहां गुलाब जी को मारने की कोशिश की है, उसके पहले मेरे को आयोग के नीचे खड़ा करने की कोशिश की, पूरी फाइल खंगाल ली, कुछ नहीं मिला। और मुझे मालूम है कि आपने छोड़ा नहीं है, कभी सीबीआई को पकड़ते हो, अपनी पुलिस को पकड़ते हो, कभी किसी को भी पकड़ते हो। अरे ऐसा कोई डरने वाला नहीं है जी। हम भगवान के सामने, मैंने हमेशा कहा कि हम भगवान के भरोसे हैं, हमने काम भगवान के भरोसे किया है, हमने जनता को भगवान माना है, हमने जनता को परिवार माना है, और भगवान भरोसे हमने चल के राजस्थान का काम किया है। और उस काम के अंदर हमारे सब लोगों ने मदद की है, एक अकेले ने नहीं किया उसको। और मैं कहना चाहती हूं कि इनसे डरेंगे जब हम मालूम है कि भगवान के सामने बिल्कुल पाक साफ है, सबके सब कर लो जो करना है। और मुझे ये बताओ कि वो 152 टेप गए कहां से, कहां चले गए? उसमें किन किन के नाम थे और वो क्यों नहीं खुले? क्यों दिव्या मदेरणा रो के कहती है कि मेरे बाप को तो आपने जो करना था वो कर दिया? वो दूसरे कहां गए? वो टेप निकालो, हमें दिखाओ तो सही, निकाल के दिखाओ मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पकड़ना है तो आपको तो पकड़वा दिया, उनको चाहे उनने पाप कर लिया हो, चाहे कितने लोगों को मार भी दिया हो, उनको तो छोड़ दिया। अरे मैं कहां से निकल निकल के आ रही हूं, पानी इतनी जोरदार किल्लत है। अरे एमएलए पानी की पाइपलाइन को तोड़ के उसके नीचे कुआं बना के उस कुएं में से पानी बेच रहे हैं। अब इससे और ज्यादा अपने को क्या सुनना है? ऐसा भी है और उसको कोई नहीं रोक रहा। गरीब आदमी पानी के लिए मर रहा है, फ्लोराइड से दुखी हो रहा है, और ये एमएलए इस तरीके से कर सकते हैं कि आप तो पाइपलाइन ही फोड़ दो, पाइपलाइन के नीचे कुआं बना लो, कुआं में से पानी निकाल लो और निकाल के सबको पिला लो, बेचो। पिला लो तो दूसरी बात है, बेचो। मैं नहीं समझती कि कोई भी, और हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर मैं नहीं समझती हूं कि इसको अलाउ किया जाएगा। इसलिए आज भाइयों और बहनों, मैं आपको इतना कहने आई हूं कि बहुत जोरदार और जबरदस्त लड़ाई, ये लड़ाई हम सब की जिंदगी की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे और राजस्थान के भविष्य की लड़ाई। आपके बच्चों का क्या होगा कल, ये आपको आज सोचना है। इतनी हिम्मत होनी है, ये नहीं कहना है कि अरे यार वो तो देखते हैं, जाने दो, क्योंकि आज उसी के घर में आग लगी है, चलो उसका घर जलने दो। अरे उसका घर जल गया तो गांव में तो छप्पर एक से एक लगे होते हैं, एक का घर जल गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा, एक जगह गई तो पूरा राजस्थान तबाह हो जाएगा। और हमारे आने वाले भविष्य का कौन देखेगा, कौन जिम्मेदार होगा? इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहने आई हूं कि अब समय आ गया, हम लोग सबको अपने सपनों को पूरा करना है, उनको साकार करना है। अरे इनके सपने हमने 55 साल साकार कर दिए, इनके घर बन गए, इनकी बेटियों की शादियां हो गई, इनका सब कुछ हो गया। और हमारी जनता को देखो, उधर देखो, 15 साल गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया और आज गुजरात पूरे देश के नहीं दुनिया के नक्शे के ऊपर छाया हुआ है कि नहीं? इसका मतलब 15 साल में हो सकता है कि नहीं? और उधर मध्य प्रदेश के शिवराज जी, उन्होंने 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश को देश के नक्शे के ऊपर ला के छोड़ दिया है। 10 साल में अगर वो कर सकते हैं, 15 साल में अगर वो कर सकते हैं, तो 55 साल में हमारे लोगों ने क्यों नहीं किया? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। उसके पहले आप लोगों को उनको एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि इसका जवाब दीजिए, इसको बताइए कि हमारे देश को आपने खत्म करके रख दिया है, हमारे प्रदेश को खत्म करने के लिए चले हो। हम लोग आपको इस प्रदेश को खत्म नहीं करने देंगे। क्या मैं सही बोल रही हूं? क्या आप लोग सब यही चाहते हो? नहीं तो मेरे को धूप में मत घुमा लो, मैं करने को तैयार हूं, परंतु आपको सब साथ के लेके चलूंगी। एक आदमी के हाथ में जादू नहीं है, ये जादू मेरा नहीं है, ये जादू हमारे राजस्थान के परिवार का है। ये ताकत मेरी नहीं है, ये ताकत आप सबकी है। जब आपकी ताकत और आपका ये जादू जुड़ता है तो राजस्थान के अंदर कार पलट आएगा। और जिस तरीके से गुजरात आगे गया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश आगे चला गया, उस तरीके से राजस्थान भी आगे जाएगा। और राजस्थान को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आएंगे, यह विश्वास करके जाती हूं।
हमारा स्वाभिमान फिर से हमको मिलेगा, हमारी इज्जत हमको फिर से वापस मिलेगी और हमारे लोग फिर से अपने पैर पे खड़ा होकर अपना नाम दुनिया के अंदर जैसे पहला करते थे वैसे फिर से कमाएंगे। तैयार हो कि थक के पड़ गए? अगर नहीं और अगर तैयार हो तो मेरे को ये हाथ मत दिखाना, क्योंकि ये हाथ वो खूनी हाथ है जिसने महिलाओं की इज्जत लूटी, जिसने अत्याचार किए, जिसने आज भी आपके जेब अभी भी काट रहा है, अभी भी आपके जेब काट रहा है और गला दबा दबा के लोगों की हत्या कर रहा है। ऐसे लोगों को एक मिनट के लिए भी वहां बैठने का अपने को हक देना नहीं है। आप लोगों को इसलिए दोनों मुट्ठी बंद करके अपने दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को ये बताओ कि हिम्मत है? और अगर लड़ाई की तैयारी में हो, अगर इस लड़ाई की तैयारी में हो तो ये मैं कह के जा रही हूं यहां से, साफ शुद्ध पर्याप्त पानी, 24 घंटे माता और बहनों को घरेलू बिजली और जो छोटे छोटे। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं नागौर, जहां बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे सभा को संबोधित कर रही हैं। अब आप लोग सब एक मिनट के लिए बैठ जाओगे? मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारत माता की, भारत माता की। सब लोगों को मैं हाथ जोड़कर थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए शांति से सुन लोगे। लंबा भाषण में करना भी नहीं चाहती हूँ और सब लोगों को बस मिलने आई हूँ। तो मेरे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आप लोग प्लीज हिम्मत होगी, आप उठो। आप लोग नहीं होगा, नहीं होगा वहां से। बस बस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल, यहाँ के लाडले विधायक श्री हबीब साहब, पूर्व मंत्री हमारे राम नारायण जी डूडी, पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह जी कीमसर, पूर्व मंत्री उषा जी पूनिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गहलोत, विधायक कमसा जी, रणवीर पहलवान, नगर परिषद के सभापति बिरदीचंद जी, जिला अध्यक्ष हरीश जी, पूर्व जिला अध्यक्ष मोनाराम जी, पूर्व प्रधान कंवरी देवी महरिया जी और शहर मंडल अध्यक्ष राम निवास जी और देहात मंडल के अध्यक्ष रामचंद्र जी, और यहाँ मेरे सामने मंच के ऊपर बैठे आजू बाजू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण और माताएं बहनें और इतनी सारी संख्या में आए हुए सब मेरे भाई और बुजुर्गगण, आप लोगों को मैं बहुत बहुत हृदय से प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी संख्या में आके और इस ऐतिहासिक मैदान में हमारा सबका इतना प्यार से स्वागत किया। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको याद है 2003 में इसी गांधी चौक में परिवर्तन यात्रा निकली थी। मैं पहली दफा नागौर के इस परिवार के बीच में आने का मुझे मौका मिला था। पहली दफा आप लोग सबसे मैंने मुलाकात की थी और यहाँ बैठे बैठे मुझे याद है कि आप लोगों ने चला के मुझे ये कहा था कि यहाँ से जो भी शुद्ध मीठा पानी देने की बात करके जाता है और हिमालय का पानी हम लोगों को पिलाने की वादा करता है, उस व्यक्ति का साथ ये परिवार लगातार देगा, अपना मानेगा और अपनी शक्ति और ताकत के साथ उसके साथ चलेगा। याद है आपको? मैंने जल्दीबाजी में हाँ कर दिया। जवान थे, 10 साल
पहले की बात है, पहली दफ़ा आप लोगों से मुलाकात की, पहली दफ़ा राजस्थान में घूमने का मौका मिला, और आप लोगों ने जब बात रखी इतने जोरदारी से रखी कि यहाँ पूरा नागौर प्यासा चल रहा है, कोई तो आके हमारी जान बचाएगा, ये आप लोगों ने चला के मेरे को कहा था। और आपको मैंने वादा किया, 2008 तक मैंने वो वादा पूरा किया। 761 करोड़ रुपए की स्कीम आप लोगों को लाके दी और नागौर को हिमालय का मीठा पानी पिलाया। आप सबको याद है?